हेलो एंड वेलकम टू अरुणेखा स्टडी। गाइस, विटामिन्स के पिछले लेक्चर में हमने विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम विटामिन बी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे सीरीज़ का आपको पीडीएफ मिल जाता है। साथ में वहाँ पे अन्य इन्फॉर्मेशंस भी मिलती है, जैसे आरआरबी के नोटिफिकेशन हो गए, एसएससी के नोटिफिकेशन हो गए, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं। और उसके साथ साथ कुछ स्टडी मटेरियल्स भी मिलता है आपको। बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर को 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारे विटामिन डिस्कस कर दिया था, आज भी हम वही करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम पिछले जो लेक्चर हुआ था उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ विटामिन पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि विटामिन को किसने खोजा था। तो उनका नाम था NI लूनिन। और किसने विटामिन शब्द दिया था, तो वो दिए थे कैसिमर फंक ने। ठीक है, तो अब आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने विटामिन ए, सी, डी, ई और के डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये भी देखा था कि कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है और कौन सा फैट सॉल्युबल होता है। तो फैट सॉल्युबल के लिए एक ट्रिक भी हमने पढ़ा था, जिसका जो ट्रिक था वो था कीड़ा, मतलब KEDA, कीड़ा। मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये होता है आपका फैट सॉल्युबल। और बचा कौन सा, बी और सी, तो ये हो गया वाटर सॉल्युबल। और हमने क्या देखा था, जितने भी विटामिन हमने डिस्कस किए थे उनके केमिकल नेम और उनसे होने वाले डिफिशियंसी डिजीज हमने डिस्कस कर लिया था। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है जेरोप्थेल्मिया और नाइट नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होने वाला डिजीज है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन ई के केमिकल नेम है टोकोफेरल, और इसके कमी से होने वाले रोग को कहते हैं स्टेरिलिटी। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, और इससे होने वाले डिफिशियंसी डिजीज का नाम है हेमरेज। ठीक है, अब आते हैं आगे, विटामिन बी डिस्कस करते हैं। विटामिन बी बोलना सही नहीं होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सही होता है, क्योंकि इसमें कई सारे विटामिन हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन B1 से। और विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायमीन। विटामिन बी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है थायमीन। और इसके मेजर सोर्सेज क्या हैं, मुख्य स्रोत क्या हैं, तो वो है सोयाबीन, एग्स, पीज यानी मटर और ब्राउन राइस। ये इसके कुछ मुख्य सोर्स होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं। इसके कमी से होने वाले रोग क्या हो सकता है, तो इसके कमी से आपको बेरी बेरी का रोग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B2, और इसका रासायनिक नेम है, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन। ठीक है, और इसके जो मेजर सोर्सेज हैं वो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, एग्स, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध के उत्पाद या दूध, और लिवर ऑयल यानी यकृत तेल। इसके कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है, तो इसके कमी से आपको चोलाइसिस यानी ओष्ठ विदरता रोग हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B3, और इसका केमिकल नेम है नियासिन। नियासिन इसका रासायनिक नेम है। इसके मेजर सोर्स कौन कौन से होते हैं, मुख्य स्रोत कौन कौन से हो गए, तो ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां, मीट मांस, टमाटो टमाटर, और नट्स यानी बादाम अखरोट, ये जो भी हो गए, ये सब B3 के मुख्य स्रोत हो गए। इसके कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो इसके कमी से पेलेग्रा रोग हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है V5, और V5 का रासायनिक नेम यानी केमिकल नेम है पेंटाथेनिक एसिड, और इसका मेजर सोर्स क्या है, तो वो है मशरूम, पोटैटो, मिल्क और ड्राई फ्रूट्स। और इसके कमी से कौन सा रोग हो सकता है, डर्माटाइटिस यानी चमड़ा संबंधित रोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन V6, और इसका रासायनिक नेम यानी केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, और इसके जो मेजर सोर्सेज हैं वो हैं बनाना यानी केला, मीट मांस,
यकृत तेल यानी लिवर ऑयल, और नट्स बादाम इत्यादि। और इसके कमी से जो होता है वो है एनीमिया और डिप्रेशन। आपके बॉडी में खून की कमी होने लगेगी और अवसाद यानी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है B7 और इसका रासायनिक नेम होता है बायोटीन। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि विटामिन H नाम है इसका, एक अलग नाम भी है इसका। और इसके जो मेजर सोर्स हैं वो हैं फिश यानी मछली, कैरट यानी गाजर, टोमेटो टमाटर, और एग अंडे। और इसकी कमी से आपको हो सकता है रेड रैसेस लाल दाने, मतलब चमड़े पे लाल लाल दाने हो जाते हैं, और हेयर लॉस मतलब बाल झड़ने लगेगा। नेक्स्ट है विटामिन B9 और इसका रासायनिक नेम और केमिकल नेम है फोलिक एसिड, इसे फोलेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे विटामिन M के नाम से भी जानते हैं। और ये गर्भावस्था के समय फीटस के ग्रोथ यानी फीटस के बढ़ने में ये बहुत मदद करता है। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जो होते हैं उसमें भी आपको विटामिन B9 मिलता है। मीट, मांस, होल ग्रेन, साबुत अनाज, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि विटामिन बी के जितने भी हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सीधे बोल रहा हूँ, ये सारे नॉनवेज में बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो जहाँ कहीं अगर ऑप्शन में आ जाए कि विटामिन बी और कुछ ना समझ में आए, तो वहाँ पे सीधे आप नॉनवेज का कोई भी ऑप्शन हो वहाँ पे तुरंत टिक कर सकते हैं। तो B9 की कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है? वो है एनीमिया, मतलब खून की कमी होने लगेगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है B12 और B12 का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है साइनोकोबाल्मीन। और इस विटामिन में आपको कोबाल्ट की अच्छी खासी मात्रा मिलती है। और इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो एप्पल यानी सेब, दही यानी कर्ड, डेयरी प्रोडक्ट्स दूध के उत्पाद या दूध, और रेन वाटर बारिश की पानी में आपको विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिलता है। और इसके कमी से आपको कौन सा रोग हो सकता है? तो वो है एनीमिया यानी रक्त की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। दूसरा स्ट्रॉबेरी टंग्स, मतलब लाल जीभ होने लगता है, जीभ पे लाल लाल धब्बे होते हैं या कंप्लीट लाल हो जाती है जीभ। तो ये था आज का हमारा। अब हम इसको सम अप करते हैं। तो अब आप सब एक्टिव हो जाइए चैट सेक्शन में, और चैट बॉक्स में धीरे धीरे आप सबका केमिकल नेम लिख दीजिए। जैसे आप केमिकल नेम वहाँ ख़त्म करेंगे, यहाँ पे केमिकल नेम जो सही सही है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 का केमिकल नेम जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में पहले लिख दीजिए। तो इन सब का केमिकल नेम होता है, B1 का हो गया थायमीन, B2 का हो गया राइबोफ्लाविन, B3 का हो गया नियासिन, B5 का पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, अब इसका डिफिशियंसी डिजीज आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो इसके डिफिशियंसी डिजीज हो जाते हैं, B1 का हो जाएगा बेरीबेरी, B2 का हो जाएगा चेलाइसिस, B3 का हो जाएगा पेलेग्रा, B5 का हो जाएगा डर्माटाइटिस, B6 का हो जाएगा अनेमिया और डिप्रेशन, B7 का हो जाएगा रेड रैश और हेयर लॉस, B9 का एनीमिया, B12 का स्ट्रॉबेरी टंग और एनीमिया। ये होते हैं इनके डिफिशियंसी डिजीज़। तो यहाँ पे मैंने पूरे लेक्चर को समअप कर दिया है अब। तो अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको इसका PDF वगैरह सब कुछ मिलता रहता है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।